हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम, सादर नमन और अभिनंदन। भक्तों, अनादिकाल से भारत में पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक शक्ति उपासना की परंपरा रही है। इसलिए शक्ति के अनेक उपासना केंद्र और अर्चना स्थल भी स्थापित हैं। इन उपासना स्थलों में शक्ति के 51 महाशक्ति पीठों का अपना विशेष महत्व है। आज हम आपको अपने लोकप्रिय कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से जिस देवी शक्तिपीठ मंदिर की यात्रा करवाने जा रहे हैं, वो है संगम नगरी प्रयागराज स्थित मां कल्याणी देवी अर्थात ललिता देवी मंदिर। प्रयागराज में मां कल्याणी जी का शक्तिपीठ अत्यंत प्राचीन पुराण वर्णित शक्तिपीठ है। प्रयाग महात्म्य में, पद्म पुराण में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में, तंत्र चूड़ामणि में इनका वर्णन आया है। ये ललिता माता का शक्तिपीठ है। स्पष्ट आया है, प्रयागे ललिता देवी कल्याणी तिच गीयते दर्शनस्तस्य पूजा भी सर्वेषां सर्वकामदा। अर्थात मैं प्रयाग माँ ललिता कल्याणी माँ के नाम से विख्यात होंगी। इनके दर्शन पूजन से सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। भक्तों, मां कल्याणी देवी अर्थात ललिता देवी का मंदिर यमुना नदी से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर प्रयागराज शहर के सबसे पुराने मोहल्ले कल्याणी देवी में स्थित है। इस महाशक्ति पीठ के आसपास भक्ति का भावपूर्ण माहौल रहता है। इस शक्तिपीठ के बारे में पद्म पुराण के प्रयाग महात्म्य के अंतर्गत अध्याय 76 श्लोक 17 में वर्णन है। तस्योतरे अस्ति ललिता कल्याणिति च गीयते दर्शनस्तस्य पूजाभिः सर्वेषां सर्वकामदा। इस प्रकार प्रयाग महात्म्य के अनुसार ललिता कल्याणी देवी के रूप में प्रतिष्ठापित हुई हैं। पुराणों के अनुसार प्रयाग में भगवती ललिता का पवित्र प्रांगण अक्षय वट से वायव्य कोण में अर्थात उत्तर पश्चिम के कोने में यमुना तट के पास बताया गया है। कल्याणी देवी का स्थान ही भगवती ललिता देवी का स्थान है। मां कल्याणी के मंदिर के बिल्कुल समीप ही भैरव जी का प्राचीन मंदिर है। भक्तों, मां कल्याणी देवी ही ललिता देवी हैं, क्योंकि ब्रह्मवैवर्त पुराण के 3 खंड में वर्णन आया है कि महर्षि याज्ञवल्क्य ने प्रयाग में भगवती की आराधना कर 32 अंगुल की मां कल्याणी की प्रतिमा स्थापित की। निश्चय ही महर्षि याज्ञवल्क्य ने आराधना के लिए साधारण स्थान को नहीं चुना होगा। उन्होंने उसी स्थान को चुना होगा जो सती के जीवन से संबंधित रहा होगा। मत्स्य पुराण के 13वें अध्याय में शक्तिपीठों के वर्णन में भी कल्याणी ललिता का नाम सर्वप्रथम आया है और उन्हें महर्षि भारद्वाज की यही अधिष्ठात्री देवी बताया गया है। भक्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार दक्ष यज्ञ में भगवान शिव की निंदा सुनकर जब सती ने अपने प्राण त्याग दिए, तब उनके मृत शरीर को लेकर देवाधिदेव क्रुद्ध हो तांडव नृत्य करने लगे। ऐसी स्थिति में भगवान शिव को शांत करने की दृष्टि से श्री नारायण ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को काट दिया। सती के कटे हुए अंश 51 स्थानों पर गिरे। ये 51 स्थान शक्ति के 51 महापीठों के रूप में प्रतिष्ठित हुए। तीर्थराज प्रयाग में सती के शरीर का एक प्रमुख अंश हाथ की उंगलियां गिरी थी। अतः ये स्थान भी इन 51 शक्तिपीठों में से एक है। यही कारण है कि प्रयागराज को तीर्थराज के साथ ही पीठराज भी कहा जाता है। भक्तों, मां कल्याणी महाशक्तिपीठ में स्थापित अष्ट धातुओं से बनी मां की मूर्ति के बारे में पुरातत्वविद माता कल्याणी देवी की मूर्ति का पुरातात्विक अध्ययन कर ये निष्कर्ष निकाला है कि वर्तमान प्रतिमा 1500 वर्ष पुरानी है। प्रयाग में इससे अधिक प्राचीन मां भगवती का न तो कोई अन्य स्थान है और न ही इससे प्राचीन कोई मूर्ति है। वर्तमान में जो मां की मूर्ति है वो भी उसी प्रमाण के अनुसार 32 अंगुल ऊंची है। मां का स्थान पहले यमुना जी के किनारे एक मढ़िया में
नीम के पेड़ के नीचे था। भक्तों लगभग 250 वर्ष पूर्व स्वामी दीनदयाल जी महाराज, जो दूधाहारी बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे, उन्हें स्वप्न में मां का शक्तिपीठ होने का पता चला, तो वे वहां पर कुटी बनाकर रहते हुए मां का पूजन अर्चन करने लगे। उनके उपरांत उनके दौहित्र पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र ने मां के पूजन अर्चन का दायित्व संभाला। सन 1830 में शहरारा बाग के एक मुंशी जी ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। भक्तों, मां कल्याणी के वर्तमान मंदिर की स्थापना 1851 में की गई थी। शनैः शनैः उन सभी दानवीरों, श्रद्धालुओं और भक्तों का मंदिर को भव्य और दिव्य बनवाने में योगदान रहा, जिनकी मनोकामनाएं मां कल्याणी की कृपा से पूर्ण हुई। ये क्रम अनवरत चल रहा है और अब ये संपूर्ण मंदिर संगमरमर पत्रों से सुसज्जित है। भक्तों, मां कल्याणी मंदिर का गर्भगृह पूर्णतः चांदी के आवरण से आच्छादित है। गर्भगृह के अंदर चांदी से बना भव्य सिंहासन नुमा चबूतरा है, जिस पर मां कल्याणी का दिव्य आभा मंडल है। ये जो वर्तमान में मूर्ति है, इस पे पुरातत्व विभाग ने शोध किया है। ये 7वीं शताब्दी की मूर्ति है, यानी 1500 वर्ष प्राचीन ये मूर्ति है माँ की। इस प्रकार से ये अत्यंत प्राचीन पुराण वर्णित शक्तिपीठ है। अब मूर्ति के बारे में जानना चाहते हो, बीच में जो मूर्ति है वो माँ ललिता कल्याणी जी की है। इनके बाईं ओर छिन्नमस्ता 10 महाविद्याओं में एक, दाहिनी ओर शिव पार्वती जी हैं, ऊपर गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, ब्रह्मा जी हैं। ये तो श्रृंगार है माँ की मूर्ति, जो है पाषाण की है, पत्थर की, 1500 वर्ष प्राचीन है। बाकी ये जो मंदिर है ये अभी आधुनिक 30-40 साल में बने हैं। भक्तों, माता कल्याणी के मंदिर के अतिरिक्त मंदिर प्रांगण में श्री गणेश, श्री शंकर, श्री गौरी, श्री हनुमान और श्री राम सीता के मंदिर भी स्थापित हैं। इन मंदिरों के अलावा इस मंदिर प्रांगण में फूल माला, फल और प्रसाद की 10 स्थायी दुकानें हैं। भक्तों, मां कल्याणी की आरती से पूर्व पुजारियों और श्रृंगारियों द्वारा मां का नखशिख श्रृंगार किया जाता है। मां का भव्य श्रृंगार करने के लिए दूर दूर से श्रृंगारी आते हैं और फिर मूल्यवान वस्तुओं और फूलों की पंखुड़ियों के साथ ही सोने चांदी के गहनों से अलग अलग रूपों में मां का मनोहारी श्रृंगार करते हैं। भक्तों, मां कल्याणी मंदिर में नवरात्रि के अवसर पर भव्य मेला लगता है। नवरात्र के अतिरिक्त आम दिनों में भी यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ बनी रहती है। दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ मां के दर्शन पूजन के साथ मुंडन, कर्ण छेदन आदि जैसे मांगलिक संस्कार भी संपन्न कराने आते हैं। भक्तों, कल्याणी मंदिर की एक विशेषता ये भी है कि मंदिर परिसर में ही एक कुंड है, जिसकी मान्यता ये है कि जो भी श्रद्धालु इस मनोकामना कुंड में माता रानी से सच्चे हृदय से जो भी मांगता है, उसकी मुराद अवश्य पूरी होती है। देवी के दर्शन पूजन के लिए शक्तिपीठ में देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। महिलाएं इस कुंड की जाली पर मन्नत का धागा बांधती हैं और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो मंदिर आकर उस धागे को खोल देती हैं। भक्तों, प्रयागराज के कल्याणी देवी अर्थात ललिता देवी मंदिर में दर्शन का कोई विशेष समय निर्धारित नहीं है। प्रातः मंदिर खुलने के साथ यानी प्रातः 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक भक्तों की उपस्थिति बनी रहती है। इसलिए आप जब यहाँ दर्शन करने जाएं तो इस समय अवधि का ध्यान अवश्य रखें। भक्तों, प्रयागराज के कल्याणी देवी अर्थात ललिता देवी मंदिर में प्रतिदिन प्रातः, दोपहर और सायं 3 आरतियां होती हैं। प्रयागराज के कल्याणी देवी अर्थात ललिता देवी माता मंदिर के आरती का दृश्य बड़ा ही मनोहर और विहंगम होता है। विशेषकर रात्रि 7 बजे होने वाली आरती भक्तों का मन मुग्ध कर देती है। इस दौरान ढोल नगाड़े, शंख और घड़ियाल के अनहद नाद भक्तों को भाव विभोर कर देते हैं। आरती के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं में होड़ सी मच जाती है। संध्या आरती के पश्चात विभिन्न वाद्य यंत्रों सहित महिलाओं द्वारा माता कल्याणी का भजन कीर्तन किया जाता है।
जो मंदिर में उपस्थित यात्रियों, श्रद्धालुओं और भक्तों के रोम रोम को आह्लादित कर देता है। भक्तों, यदि आपको प्रयागराज के कल्याणी देवी मंदिर दर्शनार्थ जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो मंदिर की आरती का दर्शन लाभ अवश्य लें। ये आपको आध्यात्मिकता से ओत-प्रोत कर देगा। भक्तों, अगर आप प्रयागराज में कल्याणी देवी अर्थात ललिता देवी मंदिर की यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं तो आप यहाँ की यात्रा किसी भी समय कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप कल्याणी देवी अर्थात ललिता देवी मंदिर दर्शनार्थ जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं तो प्रयागराज शहर में आपको ठहरने के कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ धर्मशालाओं, अतिथि गृहों के साथ साथ मध्यम स्तरीय और शीर्ष होटल हैं जहाँ आप अपनी सुविधा और क्षमता अनुसार ठहर सकते हैं। भक्तों, अगर आप कल्याणी अर्थात ललिता देवी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं और दर्शन पूजन के अलावा पर्यटन में भी रुचि रखते हैं तो मंदिर और गंगा जी के घाट अन्य लोकप्रिय स्थल हैं जहां आप कल्याणी देवी अर्थात ललिता देवी मंदिर की यात्रा के दौरान जाकर पर्यटन का आनंद ले सकते हैं। भक्तों, अगर आप कल्याणी देवी अर्थात ललिता देवी मंदिर प्रयागराज की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो आप वायु, रेल या सड़क मार्ग में से किसी से भी यात्रा करके कल्याणी देवी अर्थात ललिता देवी मंदिर प्रयागराज पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप कल्याणी देवी अर्थात ललिता देवी मंदिर प्रयागराज हवाई जहाज से जा रहे हैं तो निकटतम हवाई अड्डा प्रयागराज का बमरौली हवाई अड्डा है जो शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित है। ये हवाई अड्डा दिल्ली, मुंबई, जयपुर और कोलकाता जैसे कई प्रमुख शहरों से वायु मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। हवाई अड्डे से आप कैब द्वारा कल्याणी देवी अर्थात ललिता देवी मंदिर आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, प्रयागराज के कल्याणी देवी अर्थात ललिता देवी मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग से करने के इच्छुक हैं तो ये शहर अच्छी तरह रोड नेटवर्क द्वारा भारत के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। बस से यात्रा करने के लिए भी आपके सामने बहुत से विकल्प होते हैं। आप डीलक्स बसें, एसी कोच और राज्य द्वारा संचालित बसों के माध्यम से कल्याणी देवी मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। आप चाहें तो निजी वाहन द्वारा भी कल्याणी देवी अर्थात ललिता देवी मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप रेल यात्रा द्वारा कल्याणी देवी मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं तो प्रयागराज रेल के विशाल नेटवर्क द्वारा पूरे देश से जुड़ा हुआ है। भारत के कई बड़े शहरों से प्रयागराज के लिए प्रतिदिन ट्रेनें चलती हैं। कल्याणी देवी मंदिर के लिए प्रयागराज जंक्शन, नैनी रेलवे स्टेशन और छेवकी आदि रेलवे स्टेशन हैं और सभी स्टेशनों से मंदिर के लिए टैक्सी तथा ऑटो रिक्शा उपलब्ध रहते हैं। भक्तों, अगर आप प्रयागराज पहुंचकर मां कल्याणी देवी के दर्शन पूजन और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के इच्छुक हैं तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।